Bombay is concerned, thank God it still remains this name. You have not done Mumbai. So that's one another compliment to you. And also true for Madras. नमस्कार साथियों, सच की बात के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं विजेंद्र तिवारी। तो अभी आपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह का यह वीडियो देखा और इस वीडियो के बाद महाराष्ट्र में बवाल मच गया है। राज ठाकरे ने एक्स पर एक ट्वीट करके इसका विरोध किया है। दरअसल महाराष्ट्र में मुंबई और बंबई यानी बॉम्बे इस शब्द को लेकर के एक एक लंबा इतिहास रहा है विवादों का। और आपको बता दें, इतिहास की अगर हम चर्चा करते हैं तो आपको बता दें कि 1995 में 1995 में जब बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट आई, उसके बाद जब मुख्यमंत्री मनोहर जोशी बने तो पहली ही कैबिनेट में यह फैसला किया गया कि अधिकृत रूप से बॉम्बे जो नाम है वो बदल दिया जाएगा और उसकी जगह मुंबई कर दिया जाएगा। उसके बाद से धीरे धीरे सभी सार्वजनिक जो प्रतिष्ठान है, सरकारी प्रतिष्ठान है, वहाँ बॉम्बे की जगह मुंबई लिखा जाने लगा। तो मुंबई शब्द जो है ये एक इमोशनल पॉइंट है। खास करके यहाँ के जो मूल जो निवासी हैं या जो मराठी भाषी हैं, उनके लिए मुंबई एक भावनात्मक शब्द शब्द है। और जब भी इस भावनात्मक शब्द के साथ कोई खिलवाड़ करता है या कोई इसकी खिल्ली उड़ाता है या कोई इसका विरोध करता है, तो तमाम जो मराठी मानुस है वो उठ खड़ा होता है। और भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे जैसे भी लोग हैं, जो इस बात को बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे कि एक बार जब नाम बदल गया है तो बॉम्बे शब्द नाम लेने की क्या जरूरत है। लेकिन यह भी सही है कि जो उत्तर भारत के नेता हैं उन्हें पता नहीं होता। उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि वही सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े ज्ञानी हैं, और जब वो पश्चिम भारत या दक्षिण भारत के राज्यों में जाते हैं तो उन्हें जो है वहाँ की संस्कृति का पता नहीं होता और वो वही बोलते हैं जो उनके मन में होता है। और ये एक बहुत बड़ी कमी है उत्तर भारत के नेताओं में कि वो जो दूसरे राज्यों की सांस्कृतिक जानकारी नहीं रखते हैं। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान भी उसी का एक उदाहरण है। तो बहरहाल ये जो मुद्दा है तूल तो पकड़ रहा है और सामने आकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सफाई भी देनी पड़ी और उन्हें यह कहना पड़ा कि हम इसका नाम जो बॉम्बे लिखा हुआ है, आईआईटी बॉम्बे लिखा हुआ है, उसका हम आईआईटी मुंबई करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। वैसे ये जो मैं आपको फोटो जो यहाँ पे लगा रहा हूँ, इसमें आप देखेंगे कि आईआईटी जो मेन गेट है उसके बाहर जो है हिंदी और मराठी में मुंबई लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में बॉम्बे लिखा हुआ है। तो ऐसे दो तीन ऐसे बड़े संस्थान हैं जहां पर बॉम्बे का मुंबई नहीं हुआ है। जैसे अभी भी बॉम्बे हाई कोर्ट कहा जाता है, मुंबई हाई कोर्ट इंग्लिश में नहीं कहा जाता। तो इंग्लिश में अभी भी ज्यादातर जगहों पर जो जो सरकारी और बड़े प्रतिष्ठान है उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है। तो हमारा ये मानना है कि जब बाकी चाहे राज्य सरकार हो, चाहे बीएमसी हो, स्थानीय निकाय हो, और ज्यादातर जो संस्थान है, इवन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हो गया है बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट की जगह, तो बॉम्बे हाई कोर्ट को मुंबई हाई कोर्ट इन इंग्लिश इंग्लिश में करने में क्या बुराई है। और इसी तरह आईआईटी बॉम्बे को आईआईटी मुंबई करने में क्या दिक्कत क्या है, क्या बुराई है। दुनिया में तमाम जो है लोगों ने अपने नाम बदले हैं। आपको याद होगा, अगर विदेश की बात करें तो पहले पीकिंग था, वो बीजिंग हो गया। एक तो पूरा देश ही तुर्की, उसने तो अपना नाम ही बदल दिया है, टर्की या तुर्की की जगह उसने तुर्कीये कर दिया है। हैं? आपको अगर आप याद हो तो हॉलैंड का तो नाम ही बदल गया, नीदरलैंड हो गया। ऐसे बहुत सारे जो विदेशों के शहर हैं जिनके नाम बदले गए हैं। हमारे भारत में ही कलकत्ता जो कहते थे वो कोलकाता हो गया है। इसी तरह जो मद्रास था वो चेन्नई हो गया है। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया है।
तो ऐसे बहुत सारे शहरों के नाम बदले गए हैं। अब इसमें अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से लोग समर्थन या विरोध करते हैं। जैसे प्रयागराज का नाम जो है रखा गया जब, तो जो लेफ्ट और कांग्रेस है उन्होंने इसका विरोध किया। इसी तरह आपको कई जगह मिलेगा कि जो जो नाम जो है, अगर लेफ्ट या कांग्रेस से उसको बदलने की कोशिश करती है तो भाजपा खड़ी हो जाती। तो नामकरण का जो ये खेल है देश में वो तो चलता रहता है। लेकिन मुंबई का जो संबंध है ये सिर्फ नामकरण का मामला नहीं है। मुंबई एक भावनात्मक शब्द है। इसका संबंध जो है यहाँ की संस्कृति से है। ये सिर्फ नाम यूं ही बदलने वाला विषय नहीं है। इसलिए जो भी बाहर के लोग आते हैं उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि मुंबई जो है यहाँ की एक सांस्कृतिक पहचान है। वैसे अब इसके साथ एक मुद्दा यह भी जुड़ा है कि नाम के बहाने जो ठाकरे परिवार है, चाहे उद्धव ठाकरे हो चाहे राज ठाकरे हो, वो यह कहना नहीं भूलते, यह आरोप लगाना नहीं भूलते कि ये जो नाम जो बम्बई और मुंबई है ये उनके मन में बसा हुआ है। यानी जो बॉम्बे कहते हैं या बम्बई कहते हैं, क्योंकि उनके मन में यह भावना है कि यह तो बॉम्बे है, मुंबई नहीं है। यानी उनके मन में यह भावना है कि यह शहर तो महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। और इसका जो जो कहते हैं ना उसका फलित होता है या जो रिजल्ट है वो ये है कि वो जो है मुंबई यानी बम्बई को महाराष्ट्र से अलग करना चाहते हैं। ऐसा आरोप जो है ठाकरे परिवार लगाता है। इस आरोप में कभी कभी जो है कुछ ऐसे संकेत आने लगते हैं कि हमें भी लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि भले पूरी तरह से मुंबई को महाराष्ट्र से अलग न किया जाए, लेकिन कुछ ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था कर दी जाए जिससे केंद्र सरकार का काफी कंट्रोल जो है वो मुंबई पर हो जाए। जैसे 2 साल पहले ही नीति आयोग ने एक कोशिश की थी। उन्होंने एक बहुत बड़ा जो प्लान रखा था कि जो पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एमएमआर जिसे कहते हैं उसको मिला करके एक एक बड़ा सा एक प्लान बनाया जाए और यहाँ डेवलपमेंट का काम किया जाए। तो इसको लेकर के काफी विरोध हुआ। शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने, राज ठाकरे ने, सारे नेताओं ने, इवन कांग्रेस ने भी काफी विरोध किया और यह कहा कि विकास का मामला नहीं है, ये सीधे सीधे जो है केंद्र सरकार की कोशिश है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा जो काम है वो केंद्र सरकार के अधीन हो जाए और यहाँ जो राज्य सरकार या जो स्थानीय निकाय है यानी बीएमसी महानगर पालिका उसका अधिकार कम हो जाए। तो जैसा कि राज ठाकरे ने भी आरोप लगाया कि चंडीगढ़ में यही कोशिश की गई जिसे रोक दिया गया विरोध के बाद, तो ये कोशिश 2 साल पहले मुंबई में भी हुई है। तो इससे लगता है कि मुंबई को लेकर के कुछ न कुछ खिचड़ी पकती रहती है। अब ये तो तय है कि कोई भी शक्ति, मतलब चाहे दिल्ली की शक्ति हो चाहे दैवीय शक्ति हो, वो मुंबई को महाराष्ट्र से तो अलग नहीं कर सकते। और ये मतलब ये तो कोई अगर कोई कल्पना कर रहा है तो वो उसको भूल जाए, ये संभव ही नहीं। लेकिन इनडायरेक्टली अगर मुंबई पर कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है तो वह भी चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि देखिए मुंबई का विकास कैसे करना है वो मुंबई और महाराष्ट्र के लोग ज्यादा अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, बेहतर तरीके से उसको अंजाम दे सकते हैं। अब दिल्ली में एसी कमरे में बैठकर कोई अफसर अगर इस तरह का प्लान बनाएगा कि मुंबई में ऐसा कर दें वैसा कर दें, तो वो बहुत ज्यादा सफल नहीं होने वाला है। और वो सिर्फ क्या है, निर्जीव जो कहते हैं ना निर्जीव शहर बनने की ओर बढ़ता है। ऐसा कोई भी प्लान जो है उसी ओर जाता है। लेकिन जो मुंबई का आदमी होगा या जो महाराष्ट्र का आदमी होगा वो यहाँ की जो सामाजिक संरचना है, जो सांस्कृतिक संरचना है, उसको ध्यान में रखकर ही कोई काम करेगा। तो मुंबई के लेकर के जो ये विवाद है इस पर बिल्कुल हमारे जो महाराष्ट्र के नेता हैं उनका विरोध बिल्कुल स्वाभाविक है कि जब एक बार यह बात स्थापित हो चुकी है कि शहर का नाम अब मुंबई है तो उसे मुंबई ही कहना चाहिए, बॉम्बे कहने की क्या जरूरत है। और जो भी बचे खुचे जो संस्थान है उनका भी नाम अगर उनमें बम्बई शब्द है या बॉम्बे शब्द है तो उसका मुंबई होना चाहिए। जैसे बाकी जो शहर हैं उन्होंने नए नामों के साथ जो है प्रचलन उनका बढ़ गया है और लोग उनके नए नाम से ही जानते हैं। अब कोई भी मद्रास नहीं कहता, कोई भी व्यक्ति अब चेन्नई ही कहता है। उसी तरह ज्यादातर लोग अभी भी जो है कोलकाता कहते हैं, कलकत्ता कोई नहीं कहता। तो नामकरण की यह जो प्रक्रिया है
यह चलेगी, क्योंकि बहुत सारा जो है शहरों का नाम बदलकर उनकी पहचान मिटाने की कोशिश तो 400-500 वर्षों से चली है। बहुत सारे शहरों का जो कैरेक्टर है वो बदलने की कोशिश की गई नाम बदलकर। लेकिन अब अगर जो जो हमारी पुराने जो जो सांस्कृतिक नाम है, अगर वो वापस आ रहे हैं तो इसका हमें स्वागत ही करना चाहिए। और अगर केंद्र के कोई नेता या उत्तर भारत के कोई नेता अगर कोई ऐसी सोच रखते हैं कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर लिया जाएगा, तो ये संभव नहीं है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर नई खबर के साथ, नई चर्चा के साथ उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।